ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने बात की थी 6 राशियों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाली जो हमारी बहनें हैं उनको अपने भाई के हाथ में हल्के नीले रंग की या सफ़ेद रंग की या क्रीम रंग की सुंदर सी जो राखी है वो अपने भाई की कलाई में बांधनी है। और राखी बांधते समय इन्हीं रंगों के समान जो कोई रुमाल अगर मिल जाए तो उससे भाई का सिर अवश्य ढक दीजिएगा। निश्चित तौर पे इस प्रकार राखी बांधने से भाई के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और अपने भाई को अपने हाथ से हलवा या घर में निर्मित मिठाई खिलाइएगा, बाजार की नहीं, अपने घर में निर्मित मिठाई खिलाइएगा। वही जो भाई हैं वो अपनी बहन को नीली या सफ़ेद रंग की साड़ी या कपड़े या जीन्स, ट्राउज़र, टॉप और या कहीं घूमने का जैसे कोई हिल स्टेशन का टिकट अपनी बहन को गिफ्ट में दे सकते हैं। निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा त्यौहार आपका रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारी बहनें हैं अपने भाई को लाल या गुलाबी रंग की चमकीली शाइनिंग वाली जो राखी है वो या रक्षा सूत्र बांधना है। साथ ही साथ अपने भाई को लाल रंग की मिठाई भी खिलानी है, गुड़ से बनी मिठाई खिला सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वाले जो भाई हैं वो अपनी बहन को गुलाबी रंग के वस्त्र जो है वो गिफ्ट में दे सकते हैं। टैबलेट अपनी बहन को उपहार में दें तो निश्चित तौर पे आपकी बहन आपसे बहुत प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद देगी। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारी बहनें हैं उनको अपने भाई के कलाई में पीताम्बरी या पीले रंग के रेशमी धागों से बनी राखी बांधना बहुत ही शुभ रहेगा। भाई के अध्ययन में, व्यवसाय में तरक्की होगी। और ध्यान रखिएगा अपने भाई को बालूशाही खिलाना है राखी वाले दिन। और जो भाई हैं धनु राशि वाले वो पीले और केसरिया रंग के कपड़े व कंप्यूटर अपनी बहन को गिफ्ट में दे सकते हैं। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। शिप्रा जी हैं ये किशनगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 29/8/1993 और जन्म का समय है रात का 11:40 का। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मुझे मेरे कैरियर के बारे में पूछना है। मतलब मेरी 2014 के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आगे मुझे ये पूछना था कि मेरी किस फील्ड में जॉब लग जाएगी और गवर्नमेंट सेक्टर्स का योग है कि नहीं और किस फील्ड में जाना चाहिए। अभी क्या किया बेटा आपने? जी पंडित जी, मेरी अभी 2014 में बीटेक कंप्लीट हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में। ओके। और पंडित जी मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, मतलब डिसीजन नहीं ले पाती हूँ कि मुझे प्राइवेट में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है। सर बहुत कंफ्यूज रहती हूँ पंडित जी। बेटा शिप्रा, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। शनि स्वग्रही होके कैरियर हाउस में 10वें भाव में बैठा, निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती, उच्च पद पे आप पहुंच सकते हैं। सूर्य बुध आदित्य योग मन के घर में, सुख के घर में, जमीन जायदाद के घर में बैठा, निश्चित तौर पे जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा बंगला, हर तरह का सुख आपके जीवन में है। समस्या क्या है? एक तो आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, ख़त्म होगी 2023 में। और उसके साथ में जो केतु है, सांप की जो पूंछ है, वो आपके दिमाग में बैठी हुई है। मतलब जब केतु लग्न में बैठ जाता है, शरीर दिमाग के घर में बैठ जाता है तो कंफ्यूज करवा देता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो उसमें फ्लक्चुएशन करवा देता है। प्राइवेट सेक्टर की बजाय बेटा गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कीजिए। विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपकी सरकारी नौकरी मिल सकती है। टेक्निकल लाइन के अंदर ही आपकी नौकरी रहेगी। तो आप कोशिश करिए जितने भी कंपटीशंस आ रहे हैं जो टेक्निकल लाइन से रिलेटेड हों या बैंकिंग सेक्टर वगैरह में भी अगर आप ट्राई करते हैं तो 101% यू विल गेट द जॉब विद इन अ ईयर। इट्स अ गुड हॉरोस्कोप। एक राहु की शांति के लिए आपको गोमेद रत्न आता है, वो मध्यमा उंगली के अंदर पहन के रखना है। रविवार के दिन 5.25 रत्ती का चांदी में। रविवार को कुत्ते को अपने हाथ से रोटी अवश्य खिलाएं। और केतु की शांति के लिए सिराहने के पास में एक कटोरी के अंदर पक्षियों खिलाने वाला अनाज रखिए और सुबह उसको पक्षियों को खिला दीजिए। 40 दिन ये उपाय करिए, निश्चित तौर पे बेटा फ़ायदा होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें क्या ना करें दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाली जो हमारी बहनें हैं वो अपने भाई को बुरी नज़र से बचाने के लिए अपने भाई की कलाई में नीले रंग की मोतियों वाली
नीला रंग हो और उसमें मोती हो, ऐसी राखी बांधें। साथ ही ग्रे या नेवी ब्लू रुमाल से अपने भाई का सिर ढकें और मिठाई के तौर पे भाई को रसगुल्ले खिलाइएगा। भाई अपनी बहनों को काले रंग का पर्स, सुंदर सा पर्स गिफ्ट कर सकते हैं, बैग, अटैची इत्यादि अपनी बहन को उपहार के रूप में दे सकते हैं। कुंभ राशि वाली जो हमारी बहनें हैं वो अपने भाई के हाथ में आसमानी या नीले रंग की डोरी से बनी हुई सुंदर प्यार की प्रतीक की राखी बांधें। निश्चित तौर पे इस प्रकार राखी बांधने से आपके जो भाई का जो भाग्य है वो चमकेगा। और भाई को मिठाई में क्या खिलाना है आपको? कलाकंद, ध्यान रखिएगा। वहीं भाई जो है वो अपनी बहन को राधा कृष्ण जी की एक सुंदर सी मूर्ति या गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड जो बाज़ार में मिलती है वो अपनी ओर से अपनी बहन को गिफ्ट में करें तो बहन का जीवन भी सुख में बना रहेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। तो मीन राशि वाली जो हमारी बहनें हैं उनको अपने भाई की कलाई में लाल, पीले या संतरी रंग की राखी बांधनी है और हल्दी का तिलक लगाना है। निश्चित तौर पे भाई के जीवन में शुभता आएगी। और भाई को जो मिल्क केक आता है, अलवर का मावा जिसको अपन जनरली बोलते हैं, वो खिलाइएगा अपने हाथ से। भाई का जो भाग्य है वो अच्छा रहेगा, जीवन अच्छा रहेगा। वही भाई अपनी बहन को सोने की अंगूठी या पैरों के आभूषण जैसे पायल, बिछुआ, पर वो सब गोल्ड में हो, कोशिश कीजिएगा, अपनी बहन को उपहार में दे सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप रक्षाबंधन पे अपनी तरफ से बहन को कुछ देते हैं, उसकी रक्षा का वचन लेते हैं और अपनी तरफ से उसको कुछ उपहार देते हैं, तो मान के चलिए पूरा वर्ष जो है वो लक्ष्मी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखती है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, साथ ही किस विधि से करनी है पूजा, चलिए जानते हैं पंडित जी से। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 29 अगस्त शनिवार को मनाया जा रहा है। इस पर भी रक्षाबंधन पर भद्रा का योग बन रहा है। तो रक्षाबंधन पर भद्रा होने से दोपहर के पश्चात ही जो राखी का त्यौहार मनाया जाएगा, भाइयों की राखी पर कलाई सजेगी। पूर्णिमा तिथि रात को 12:05 तक होने से रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे दिन रहेगा। और शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन में भद्रा को टालना बहुत ज़रूरी है। जो शनिवार के दिन दोपहर बाद 1:52 तक भद्रा है, उसके पश्चात यानी 1:52 के पश्चात में शाम को 5:12 तक चर लाभ और अमृत के चौगड़िए में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। और सूर्यास्त के बाद में, सूर्यास्त से लेके 8:30 बजे तक में भी अच्छा मुहूर्त है जिसमें आप राखी बांध सकते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन श्रवण नक्षत्र के समय जो महिलाएं हैं वो परंपरा अनुसार घर के बाहर गोबर, गाय का जो गोबर होता है और लाल गेरू से श्रवण की आकृति बनाकर पूजन करके उस पर रक्षा सूत्र अर्पण करना चाहिए और सुख समृद्धि के लिए ये पूजन किया जाता है। रक्षाबंधन की विधि भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रक्षाबंधन पर जो हमारी बहनें हैं और जो पुरोहित हैं, वे सुबह स्नान करके सबसे पहले सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें। दोपहर बाद सूती, रेशमी या पीले कपड़े में, इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, सूती, रेशमी या पीले कपड़े में चावल, केसर, चंदन, सरसों और दुर्वा, चावल, केसर, चंदन, सरसों और दुर्वा रखकर एक पोटली, इसको रक्षा पोटलिका बोलते हैं, उसको बनाइए और उसे एक तांबे के लोटे में रखकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है। फिर लाल कलावा, पूजा में उपयोग में जब धागा बांधते हैं, उसको लेकर गंगा जल, हल्दी और केसर से पवित्र करें और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर उसको बांध दीजिए। उसके बाद में बहने भाइयों को अपने कुल की परंपरा अनुसार आरती कर तिलक निकालें और मिठाई खिलाकर दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें तथा शगुन स्वरूप जो भी आप उपहार देना चाहते हो भेंट करें। भाई भी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार भाई बहनों को उपहार दें। इस प्रकार रक्षाबंधन का जो पर्व है वो मनाने से घर में खुशहाली आती। सनातन धर्म है जहाँ इतने रिश्तों की महत्वता है, भाई बहन के रिश्ते को इतना महत्व दिया जाता है, सिर्फ सनातन धर्म में है और किसी धर्म में इस तरीके से भाई बहनों के रिश्ते को महत्व नहीं दिया जाता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा।
पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, राखी का शुभ त्यौहार आपको बहुत बहुत उसके लिए शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।